एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ, जो आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की क्लास चल रही है। आपकी क्लास 14 है, ठीक है, जिसमें यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस आपके जीके के पूछे गए थे, उनको जो है मैंने यहाँ पे एनालिसिस करवाया है, ठीक है। और आपको पीडीएफ नोट्स बनाने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स की आपको जो है पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जो है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वक्त बर्बाद होता है पीडीएफ नोट्स बनाने में। आपको नोट्स तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं विद डिटेल में हर चीज़ करवाता हूँ, शॉर्ट में कुछ नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया गया या उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तक जो है किसी भी न्यायाधीश को जो है न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग चलाकर हटाया नहीं गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी न्यायाधीश को, हाँ, प्रक्रिया चालू जरूर हो गई महाभियोग की, लेकिन हटाया नहीं गया पद से, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब मैं बात करता हूं कि संघ की न्यायपालिका जो अध्याय 4 में है, अनुच्छेद 124 की बात करूंगा मैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना या गठन। उच्चतम न्यायालय उच्चतम उच्चतम न्यायालय की स्थापना उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ठीक है प्यारे बच्चे। ये किसमें? आपका अनुच्छेद 124 में है। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, इसी में जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 124 उप अनुच्छेद 4 की बात करूंगा। इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें है न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए या न्यायाधीशों पर, क्या बोलते हैं उसको, महाभियोग चलाना। न्यायाधीशों पर न्यायाधीशों पर ठीक है, महाभियोग, न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया चलाने की प्रक्रिया ठीक है। ये आपका जो है अनुच्छेद 124 के उपखंड 4 में दिया गया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे अनुच्छेद 125 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 125 अनुच्छेद 125 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे कि जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन, न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के वेतन, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 126 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है। ये आपका 126 में दिया है, ठीक है। और तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है आपको अनुच्छेद 127 में दिया है। 127 में क्या दिया है? तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तथार्थ न्यायाधीश या न्यायमूर्ति भी बोल सकते हैं की नियुक्ति, ठीक है। ये आपका 127 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 128 की बात करेंगे। अनुच्छेद 128 अनुच्छेद 128 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि जो उच्चतम न्यायालय की बैठकों उच्चतम उच्चतम न्यायालय की बैठकों उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त कौन, जो न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ये आपको 128 में दिया गया है। अब बात करते हैं आपसे अनुच्छेद 129 129 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। ये आपका 129 में दिया है। 130 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 130 में कितना दिया, क्या दिया गया प्यारे बच्चे? जो आपका उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ये आपका दिया गया 130 में, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि किसी भी न्यायमूर्ति पर महाभियोग जो है इनमें से प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। हाँ, महाभियोग जरूर चलाया गया था। कब? 1991-93 का है ये मामला। किस पर चलाया गया था प्यारे बच्चे? ये चलाया गया था आपका न्यायाधीश वी रामास्वामी पर, ठीक है। किस पर चलाया गया था? 1991 और 1993 के बीच में किस पर यह महाभियोग चलाया गया था प्यारे बच्चे? वो थे आपके न्यायाधीश वी रामास्वामी, लेकिन इनको जो है हटाया नहीं गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि
स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी स्वतंत्रता के बाद जो मेरे प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी मेरे प्यारे बच्चे आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती श्रीमती सुचेता कृपलानी। कृपलानी। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था मेरे प्यारे बच्चे 1963 से लेके 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि स्वतंत्र भारत में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के पहले कौन मुख्यमंत्री? स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो वो थे मेरे प्यारे बच्चे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, स्वतंत्र भारत के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, स्वतंत्र भारत की बात करूंगा मैं। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, ये थे। ठीक है, जिन्होंने 1947 से 1948 तक यह पद संभाला था। 1947 से 1948 तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे प्यारे बच्चे? वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये बात आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है, और एक चीज और, स्वतंत्र भारत के जो है मेरे प्यारे बच्चे प्रथम कौन शिक्षा मंत्री? प्रथम प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये जो है प्रथम शिक्षा मंत्री थे, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन का कहना है कि गलत वजन या माप के, ठीक है, छलपूर्ण उपयोग के लिए आईपीसी में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी दी गई है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे कि आईपीसी की धारा आईपीसी की आईपीसी की धारा कौन सी? 265 के अंतर्गत, 265 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे उस व्यक्ति को 1 वर्ष की, कितने की? 1 वर्ष का जो है उसको कारावास भोगना पड़ेगा। ठीक है, 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास। ठीक है, इंडियन पीनल कोड के धारा 265 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गलत वजन या माप गलत करता है, छलपूर्ण करता है, तो उसको जो है मेरे प्यारे बच्चे 1 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे इसमें बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अगर यही बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे बीएनएस की, इसकी बीएनएस की धारा किस अंतर्गत, धारा के अंतर्गत आएगा? 319। ठीक है, 319 के अंतर्गत आएगा, और अगर आईपीसी की धारा है तो 265 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो कोई कपटपूर्ण या झूठी बात लंबाई आधारित झूठे माप का उपयोग करता है, ठीक है, उसको 1 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि छावनी बोर्ड, कौन सा छावनी बोर्ड जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं? कौन से बोर्ड? छावनी बोर्ड जो है किसके अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे ये कार्य करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं किसकी? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि केंद्रीय छानबी बोर्ड जो है, ठीक है, वो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ? मैं बात करूं छानबी बोर्ड में, छावनी है, छानबी छावनी, छावनी बोर्ड में किस किस को लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? निर्वाचित सदस्यों, ध्यान से समझेंगे, निर्वाचित सदस्यों, ठीक है, एक तो है उसमें निर्वाचित सदस्यों और पदेन सदस्यों, पदेन निर्वाचित सदस्यों और पदेन सदस्यों को, पदेन सदस्य, और छावनी अधिनियम, और छावनी अधिनियम कब आया था ये? 2006 में। ठीक है, के अनुसार नामित सदस्यों को शामिल किया जाता है। नामित सदस्यों को नामित सदस्यों को क्या किया जाता है प्यारे बच्चे? शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इनका जो छावनी बोर्ड है, ठीक है, जो किसकी बात कर रहा हूँ, सब छावनी बोर्ड की बात होगी। जो छावनी बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चे, इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। छावनी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव जो है मेरे प्यारे बच्चे 5 वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको मेरे प्यारे बच्चे किसको?
छावनी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? छावनी पोर्टल, छावनी पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था प्यारे बच्चे? ये किया गया था आपका 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। 2021 में किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, छावनी पोर्टल जो 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 1990 में निम्न में से किसने जो है अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति की थी? परिषद की 1980 में निम्न में से किसने अंतरराज्य परिषद की जो है नियुक्ति की थी? तो प्यारे बच्चे, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कि सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए पीवी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतरराज्य परिषद का गठन किया था। ठीक है, अंतरराज्य परिषद का गठन किया था। ठीक है, किसने? सरकारिया आयोग, लिख देता हूं मैं, सरकारिया आयोग की सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह, ठीक है, के नेतृत्व वाली कौन? जनता दल सरकार ने, जनता दल सरकार ने जो है मेरे प्यारे बच्चे 1990 में अंतरराज्य परिषद का गठन किया था। अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया था। परिषद का गठन किया गया। ठीक है, पूरी लाइन लिखवा दी ताकि आपको नाम भी याद रहे और कब हुआ और किसके नेतृत्व से हुआ, ये आपको सब लिखवा दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, इसका ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर है। ठीक है, 1990 में जो है निम्न में से किसके अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति की थी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का एक उदाहरण है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स? यानी ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का एक स्रोत है? ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आपको डिटेल में इसको मैं बता देता हूं। आयोग के आधार पर, सॉरी किसके आधार पर पूछा था? उपयोग के आधार पर मैं बात करूंगा। उपयोग के उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत, उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करता हूं आपसे यहाँ पे ऊर्जा के, एक तो होगा, दो स्रोत होंगे। ठीक है, दोनों की डिटेल में बताएंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे देखो, क्या क्या स्रोत होंगे। एक तो होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक स्रोत। ठीक है, दूसरा होगा आपके ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, उपयोग के आधार पर जो ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हो जाएगा और दूसरा है आपका ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, दो प्रकार के जो यहाँ पे प्यारे बच्चे आपको ये स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जैसे आपका तापीय विद्युत संयंत्र होगा, क्या होगा? तापीय तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, दूसरा आएगा आपका जल विद्युत जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, पवन ऊर्जा भी आपकी जो है पारंपरिक स्रोत में आती है। कौन सी? पवन ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चे, जीवाश्म ईंधन, क्या आएगा? जीवाश्म ईंधन। अब इसमें से बताओ कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है ना। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे? मैं लिख देता हूँ आपके जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम में लिख देता हूँ। कोयला है, पेट्रोलियम है। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके जो है जीवाश्म ईंधन के स्रोत अंतर्गत आते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा। कौन कौन सी है? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, और क्या आएगा? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। और क्या आ जाएगा इसमें? सौर ऊर्जा, और जैसे सोलर कुकर, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका? सोलर पैनल, सोलर पैनल क्या है? ये भी सौर ऊर्जा का स्रोत है ना। ठीक है, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा जो क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र से कौन सी? प्राप्त कौन सी ऊर्जा? तापीय ऊर्जा। प्राप्त ऊर्जा कौन सी? ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा
और एक कौन सी रहेगी प्यारे बच्चे, तरंग ऊर्जा। ये सब किसके अंतर्गत, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। अब अगर इसमें आप आंसर नंबर बी देखोगे, ऑप्शन नंबर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि पेट्रोलियम उत्पाद जो है कहाँ पे, ये रहा पेट्रोलियम उत्पाद जो किसमें, पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपने याद कर लेना कौन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है और कौन ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ, चलिए, साथ के साथ नोट्स कोई बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स जो आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम के सह संस्थापक कौन हैं। मेरे प्यारे बच्चे इंस्टाग्राम के आप सब लोग जो है भाई, मैं बताता हूँ आपको 99% जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, और ये आंसर तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि इसके सह संस्थापक कौन है। ठीक है, केविन, कौन है इसके सह संस्थापक प्यारे बच्चे, बताएं कि केविन सिस्ट्रोम। केविन सिस्ट्रोम, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। किसकी बात की, एक तो इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं कुछ पहले लिख देता हूँ, देखो एक इंस्टाग्राम भी आप चलाते हो। ठीक है, और है अमेजन, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, एक है अमेजन ऐप है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी फेसबुक। ठीक है, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और इंफोसिस की बात करूं, इंफोसिस। ठीक है, और वॉलमार्ट, वॉलमार्ट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के सह संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे, ये हैं आपके जेफ, सॉरी, केविन सिस्ट्रोम, केविन केविन सिस्ट्रोम। ठीक है, अमेजन की बात करूं तो प्यारे बच्चे में जेफ बेजोस, जेफ जेफ बेजोस। फेसबुक की बात कर दूं, मार्क जुकरबर्ग, मार्क मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो बिल गेट्स, बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और इंफोसिस की बात करूं तो नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति। ठीक है, और वॉलमार्ट की बात करूं मैं, ये वॉलमार्ट है। ठीक है, और वॉलमार्ट की बात करूं तो इसके संस्थापक कौन है प्यारे बच्चे, सैम वॉल्टन, सैम वॉल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे आपका ए इसमें राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि सार्क, ठीक है, आपदा प्रबंधन केंद्र एसडीएमसीआईयू को, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र को जो है मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है प्यारे बच्चे, ये आपका है गुजरात में। ठीक है, आपदा प्रबंधन केंद्र एसडीएमसीआईयू को वर्ष 2016 में, कहाँ पे, गुजरात में 2016 में जो है स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया। ठीक है, कब स्थापित किया गया, 2016 में, और कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, जो काम हो गया है, सार्क, SAARC। सार्क पूछ लिया जाए ना, सार्क स्टैंड फॉर, ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन, द साउथ द साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर फॉर रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन, कॉपरेशन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चे, सार्क की। ठीक है, ये बात किसकी हो रही थी, ऊपर वाली बात जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये एसडीएमसीआईयू की बात हो रही थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि सार्क जो है आपदा प्रबंधन केंद्र, ठीक है, आपदा प्रबंधन केंद्र जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो वर्ष 2016 में गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कहां पे है प्यारे बच्चे, इसका सार्क, इसकी स्थापना जो कब की गई थी प्यारे बच्चे, सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। ठीक है, कहां पर, ढाका में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है इसका, ढाका है। ठीक है, ठीक है, अगर यही प्यारे बच्चे मैं बात करूं किसकी, बिम्स्टेक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बिम्स्टेक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बे ऑफ बंगाल, बे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, टेक्निकल एंड इको कॉपरेशन। ठीक है, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी, 1997 में हुई थी। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ पे है, ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, इसका जो सचिवालय है वो बांग्लादेश ढाका में है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं ये बात करूं कि इसमें किसकी बात करूं मैं, सार्क में। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनिंग कॉपरेशन में, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे
ये कहाँ पे जो है बना था, बांग्लादेश ढाका में बना था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं? सदस्य देश, सदस्य देश कौन कौन से हैं इसमें, ये पूछा गया है। मैं बात करता हूँ सदस्य देशों की इसमें। तो इसमें है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, और कौन कौन सा है इसमें प्यारे बच्चे? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ये इसके जो है सदस्य देश हैं। ठीक है, सार्क के। अब मैं बिम्स्टेक की बात करूं, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश सदस्य हैं? अगर इसके सदस्य देशों की बात की जाए, इसमें सदस्य देश है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, इंडिया भी इसी में है, इसका देश सदस्य है इंडिया, म्यांमार, म्यांमार भी है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है, और नेपाल, भूटान, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये जो है आपके बिम्स्टेक के क्या है, ये प्यारे बच्चे सदस्य देश हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, जुकाम हो गया बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो आपका जो आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है? कौन सा भाग देश में जो है चुनाव से संबंधित है भारतीय संविधान का? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप देखोगे इसमें जो है भाग 15वां, भाग 15, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत संविधान का भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग से, भाग किसकी बात कर रहा हूं मैं? भाग 15। ठीक है, भाग 15 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग के जो अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेदों की भी बात कर देता हूं मैं, 324 से 329 ई तक के लिए। ठीक है, एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, इसका गठन जो भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संचालित करने के लिए किया जाता है, उद्देश्य से जो है किया गया है इसका। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे भाग 7 की। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है ना, भाग 7। भाग 7 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची के भाग खा के, भाग खा के राज्य, खा के राज्य। ठीक है, क्लियर है? अनुच्छेद की बात कर देता हूं तो मैं, इसमें आएगा आपका 238। ठीक है, भाग 1 की बात कर लेता हूं। भाग 1, भाग 1 क्या दिया गया उसमें मेरे प्यारे बच्चे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्यारे बच्चे भाग, भाग ऑप्शन नंबर डी आपका दिया ना, भाग 13। ठीक है, इसमें दिया गया है भारत के, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर प्यारे बच्चे एक तो व्यापार, ठीक है, व्यापार और समागम, ठीक है, वाणिज्य समागम, वाणिज्य और समागम। ठीक है, अनुच्छेद 301 से 307, 301 से 307 में इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे भाग 14 की। भाग 14 में क्या प्रावधान किसके बारे में दिया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और, संघ और राज्यों के, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, ये आपका जो अनुच्छेद सॉरी भाग 14 में दिया गया, जिसमें अनुच्छेद जो है कितने दिए गए मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 308 से 323, 308 से, गड़बड़ हो गया, 308 से 323 तक दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं बात करता हूं आपसे भाग 16 की भी कर देता हूं। 15 का बता चुका हूं आपका, ठीक है, राइट आंसर 15 ही था इसमें, निर्वाचन आयोग से संबंधित। ठीक है, भाग 16 में किस चीज का भाग 16 में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ, कुछ वर्गों के, कुछ वर्गों के संबंध में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक है, अब इसके अनुच्छेद की बात करूंगा तो मैं 330 से, 330 से 342 तक। ठीक है, ये आपके भाग 16 में है। ठीक है, राजभाषा भाग 17 में है। भाग 17 में क्या दिया गया है? राजभाषा, राजभाषा। अनुच्छेद की बात करूंगा तो 343 से 351 तक। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। और भाग 18 की भी बात कर देता हूं मैं। भाग 18 में है आपका आपात उपबंध, आपात उपबंध। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक? 352 से, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक है। ठीक है, क्लियर है? मैं बात कर देता हूं भाग 20 की। ठीक है, 19 में तो आपका प्रकीर्णन है, प्रकीर्ण, ठीक है, प्रकीर्ण। और 20 में क्या दिया गया बेटे? संविधान का संशोधन, संविधान का
संविधान का संशोधन किसमें है? आपके भाग 20 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद उसमें सिर्फ 1 है, वह 368, 368। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है भारत के प्रत्येक नागरिक का? कि वह जो है भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करे। भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत जो है ये किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे, जब आपका 51A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय सुरक्षा को जो है सुरक्षा और सुधार करना भारत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में दिया गया है। किसमें दिया गया आपका? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, 51A के तहत कहा है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना। पर्यावरण 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 और पर्यावरण की सुरक्षा ही है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार। ठीक है, सुधार करना। ठीक है, प्रत्येक करना जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। ठीक है, ये आपका 51A में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, यही मैं बात करूं कि अब आपको जो है अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर आपका जो है बी है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 में है। 21 की बात करूं, अनुच्छेद अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात कर लेता हूं आपसे। 51A तो बता दिया। ठीक है, 51 में ही क्या दिया गया है? कि राष्ट्र जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करना। ठीक है, अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि या सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, किसमें दिया गया आपका? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं बात करूं अनुच्छेद 50 की बात कर लेता हूं मैं। किसकी बात कर लूंगा? जब 51 में किया तो अनुच्छेद 50 की भी बात कर लेते लगे हाथ। अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 50 में जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका कार्यपालिका से न्यायपालिका का का पृथक्करण, ये आपका 50 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, और 48 की बात कर लेता हूं। अनुच्छेद 48 में किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर 48 तो जो कृषि और पशुपालन का संगठन है, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, कि अनुच्छेद 51A के तहत जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने में मदद करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, कि निम्नलिखित में से ठीक है शाकाहारी का एक उदाहरण कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर दिया आपका हिरन, फिर दिया चील, बाज या आलसी भालू। ठीक है, तो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, देखो चील। ठीक है, चील की बात करोगे तो भी ये भी क्या है? ये भी मांसाहारी है। ठीक है, भालू भी है, बाज भी है, चील भी है, ये सब क्या है? मांसाहारी है। अगर देखोगे एक ए ऑप्शन नंबर ए हिरन, हिरन क्या है प्यारे बच्चे? ये जो आपका शाकाहारी है। क्या है? ये शाकाहारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, कि कंप्यूटर में जो है प्यारे बच्चे ASCII का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर में? तो मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया है? ASCII, इसका पूर्ण रूप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अमेरिकन, क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर हुआ। मैं बात करूंगा पहले बच्चे AWT, ये भी आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो
एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे किसकी, एवीसी की, एवीसी। एवीसी की फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चे, इसमें एडवांस वीडियो कोडिंग, एडवांस्ड एडवांस्ड वीडियो एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, ठीक है। और बात करें मैं प्यारे बच्चे, ARPANET, आर्पनेट, ARPANET, आर्पनेट, ये भी आपकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। एडवांस्ड रिसर्च, एडवांस्ड रिसर्च एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स और एजेंसी नेटवर्क, एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये आपकी जो प्यारे बच्चे आर्पनेट की फुल फॉर्म है, ठीक है। ATA की बात करूं मैं, ATA, ATA क्या होगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एडवांस्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। APCI की बात करूं मैं, APCI सब कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन ALU की बात करूं मैं, ALU अरिथमेटिक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बड़ी मैंने आपको लिखवा दी है, 4 डिजिट 3 डिजिट वाली, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, आप देखोगे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है आपका, सी, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो आर्टिकल नंबर कौन सा 16 जो है वो क्या प्रावधान करता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए आपका राइट आंसर होगा। क्या दिया गया आपको, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, ठीक है। किससे संबंधित है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के लोक नियोजन लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता, ठीक है प्यारे बच्चे। अब मैं बात करता हूं आपसे 32 की, 32 में क्या दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, जो भाग 3 है, भाग 3 द्वारा क्या दिया गया है, भाग 3 के द्वारा, ठीक है, प्रदत्त अधिकारों को प्रदत्त अधिकारों को प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, कराने के लिए क्या प्यारे बच्चे, उपचार, ठीक है। अगर मैं 18 की बात करूं तो उपाधियों का अंत दिया गया है, अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया आपको, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत दिया गया है, ठीक है। वही बात करूंगा मैं आपसे अनुच्छेद 23 की, अनुच्छेद 23 में है प्यारे बच्चे, मानव के, ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, और बलात् श्रम का निषेध, यह आपका 23 में दिया गया है, ठीक है। और 24 में, अनुच्छेद 24 में दिया गया है कारखानों आदि में, ठीक है, बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपसे अनुच्छेद 25 की, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, कि अंतकरण अंतकरण की और अंतकरण की और प्यारे बच्चे धर्म के आबाद आबाद रूप से मानने, आचरण और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे अनुच्छेद 26 की, अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, धार्मिक धार्मिक कार्यों के धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर है ए,
आर्टिकल यानी अनुच्छेद 16। ठीक है, समानता की गारंटी। ठीक है प्यारे बच्चे, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक अम्ल यानी एक जो एसिड है और एक क्षार बेस के बीच अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना। कुछ बच्चों ने, मैंने सुना था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो है साइंस का क्वेश्चन नहीं आता। भाई हर बार में किसी ना किसी क्लास में देखने को मिलता है साइंस का क्वेश्चन जो है। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला गया इसमें मेरे प्यारे बच्चे, एक अम्ल और एक क्षार यानी एसिड और बेस। मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे, क्या दिया गया है, अम्ल यानी एसिड, एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल। एसिड रिएक्ट विद किसके साथ प्यारे बच्चे, बेस के साथ, यानी क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराई जाएगी, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। क्या देगा मेरे प्यारे बच्चे, सॉल्ट। ठीक है, नमक प्लस वाटर यानी जल। ठीक है, अब मैं एक एसिड लेता हूं आपके लिए, कौन सा एसिड ले लेता हूं, कोई सा भी आप एक एसिड ले लीजिए। ठीक है, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, HCl को जब रिएक्ट किया मेरे प्यारे बच्चे किसके साथ में, HCl रिएक्ट विद बेस क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया कराई गई तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, प्लस में क्या निकलेगा प्यारे बच्चे, H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन को व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जब एसिड को बेस के साथ किया गया, ये क्या है आपका, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, ये बेस है, और ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, और ये आपका वाटर है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्यारे बच्चे जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो आपका 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ये ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, कब जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे, 1976 ईस्वी में। किसमें, 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है। 1976 में कब, 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, के द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और क्या जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जो सम्मिलित किए गए थे। कौन कौन से शब्द थे, कौन कौन से शब्द मेरे प्यारे बच्चे इसमें सम्मिलित किए गए थे, एक तो था आपका समाजवादी, कौन सा शब्द था, समाजवादी जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था इसमें, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, और क्या जोड़ा गया था, अखंडता, अखंडता। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 1976 में ही प्यारे बच्चे और 42वें संविधान संशोधन में ही क्या किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, और इसमें 1976 में मेरे प्यारे बच्चे भाग चार का तथा अनुच्छेद 51 का, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़कर क्या किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर जो है नागरिकों को, जोड़कर नागरिकों को, नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य उल्लेख किए गए, 11, 11 मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप इसके हिसाब से देखोगे तो 1976 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है प्यारे बच्चे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान यानी रैंक कौन सा है, किसके में, दालों के उत्पादन में भारत में, विश्व में जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादन 25% जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, 25% है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो दालों के उत्पादन के आकार पर अगर देखा जाए तो भारत का रैंक कौन सा है, भारत का रैंक आपका प्रथम यानी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि दाल, दाल, ठीक है, दाल उत्पादन में, दाल उत्पादन में जो भारत कौन सा प्यारे बच्चे फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, चावल के उत्पादन में, ठीक है, सेकंड रैंक पर है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, चावल, चावल का जो है मेरे प्यारे बच्चे अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पे है बेटे, चावल का कटक में है। ठीक है, और बात करूं मैं प्यारे बच्चे गन्ना का कहां पे है, कोयम्बटूर, गन्ना कहां पे है, कोयम्बटूर। ठीक है, और अ, मैं बात करूं आलू का कहां पे है, शिमला में, आलू का कहां पे है मुख्यालय, आलू अनुसंधान शिमला में। ठीक है, चाय का कहां पे है, जोरहट, चाय जोरहट। ठीक है, रेशम का मैसूर में है,
रेशम कहाँ पे है? मैसूर में है। ठीक है, तंबाकू का राजमुंदरी में है। तंबाकू राजमुंदरी, राजमुंदरी में है। ठीक है, दलहन की बात करूँ, दलहन, ठीक है, ये कहाँ पे है प्यारे बच्चे? कानपुर में है। मुख्यालय कहाँ पे है दलहन का? कानपुर में है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे प्यारे बच्चे? संस्थान। ये क्या है? ये इनके संस्थान थे। और ये क्या है? ये मुख्यालय। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर था कि विश्व में जो दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है, और चावल और गेहूं पे दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओईसीडी सदस्य देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी ओईसीडी, मैंने पिछली क्लास में जो बहुत सारे आपको लिखवाए थे, तो ओईसीडी जो है पेरिस में है। ओईसीडी कहाँ पे है? पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और मैं बात करूं इकोसोक, ECOSOC, ये भी आपका प्यारे बच्चे न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में बहुत सारे हैं। ठीक है, WFP की बात करूं मैं, WFP इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली। ठीक है, अंकटैड की बात करूं मैं, UNCTAD, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, UNDP की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। UNFPA की बात करूं, UNFPA, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है प्यारे बच्चे, और मैं बात करूं यूनेप, किसकी? यूनेप की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका नैरोबी, केन्या में, नैरोबी, केन्या। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी ITU का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, ILO, ये भी आपका जिनेवा में है। ठीक है, ITU, ILO, ठीक है, ये सब कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है प्यारे बच्चे, और मैं IMF, ये कहाँ पे आपका? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन, वाशिंगटन DC। ठीक है, बात करूं मैं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये भी आपका वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC। ठीक है, FAO कहाँ पे है? FAO का मुख्यालय कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे? यानी खाद्य कृषि संगठन FAO, ये आपका रोम, इटली में है, रोम, इटली। ठीक है, IMO लंदन में है, IMO लंदन में है। ठीक है, और WMO, ये कहाँ पे है? ये जिनेवा में है, यहाँ लिख देता हूँ, WMO ये आपका जिनेवा में है। ठीक है, और WHO, ये भी आपका जिनेवा में है। ठीक है, और बात करूं मैं IAEA, IAEA, IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पे? वियना में है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आप याद रखें क्योंकि आपको जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और IDA, IDA इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चे? वाशिंगटन में है, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में है। ठीक है प्यारे बच्चे, और यूनिडो, यूनिडो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो, इसका मुख्यालय आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? वियना में है। ठीक है, WTO ये जिनेवा में है, यहाँ पे लिख देता हूँ इनको, जिनेवा वाले एक साइड में मैंने कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, OECD रह गया कि लिखा दिया? OECD पेरिस में है। ठीक है, ये तो सबसे पहले पूछा गया था। OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का जो मुख्यालय है वो मेरे प्यारे बच्चे आपका पेरिस में है। OECD, इसका गठन 1961 में किया गया था, ये भी आप लिख लेंगे। इसका गठन जो है 1961 में किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और अगर यही मैं बात करूं UNP, यानी यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, गठन इसका 1945 में किया गया था। इसका गठन 1945 में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, और इसका 1945 में भी इसका भी किया गया था, किसका? इकोसोक का। ठीक है, और मैं बात करूं यूनिसेफ, यूनिसेफ का गठन जो है प्यारे बच्चे ये 1946 में किया गया था। 1946 कब? 11 दिसंबर को। ठीक है, ये बात है। WFP की बात करूं तो 1961 में, WFP की बात करूं 1961 में। ठीक है, यही अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे अंकटैड की, इसका मुख्यालय तो जिनेवा में बता दिया, लेकिन ये भी 1964 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगर मैं बात करूं कि UNDP, इसका गठन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? 1965 में किया गया था। ठीक है, 1965, कंप्लीट डेट बताऊं तो 22 नवंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में, लेकिन इसको जो है 1969 ईस्वी में इसका गठन। और प्यारे बच्चे यूनेप की बात करूं तो यूनेप का गठन कब किया गया था? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में है यूनेप का, और इसका गठन जो 1972 में किया गया था, 1972 में किया गया था। ITU की बात करूं तो जिनेवा में मुख्यालय है, लेकिन 1865 में जो इसका गठन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे ILO की, ILO इसका गठन किस वक्त किया गया था प्यारे बच्चे? 1919 में जो इसका गठन किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और अगर मैं बात करूं तो IMF, इसका मुख्यालय कहाँ बताया आपको? वाशिंगटन DC में बताया, लेकिन इसका गठन जो 1944 में किया गया था। ठीक है, और 1944 कहाँ पे है? IMF
1944 में। अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी जो है गठन 1944 में भी किया गया था, 1944 में भी, ठीक है। और इसका FAO का गठन 1945 में, 1945 में, ठीक है प्यारे बच्चे। और मैं बात करूँ आपसे IMO, इसको 1958 में, 1958 में, ठीक है। IAEA की बात की जाए, IAEA इसका गठन 1957 में हुआ था, 1957 में हुआ था, ठीक है। अगर बात की जाए IDA की बात की जाए तो प्यारे बच्चे इसका गठन 1960 में हुआ था, ठीक है। और यूनिडो का गठन जो हुआ था वो आपका 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर हो गए? ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, क्या कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत देश में शासन के आधारभूत हैं और यह राज्य का कृत्य होगा कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें, इन सिद्धांतों को जो है लागू करें। ये किस में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे? आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल नंबर 37, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आपको दिया गया है अनुच्छेद 44, क्या दिया गया है? अनुच्छेद 44 आपको दिया गया है। तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, नागरिकों नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए एक समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आपका ऑप्शन नंबर दिया आपका 48, अनुच्छेद 48, 48 नहीं है 48A है, अनुच्छेद अनुच्छेद 48A, 48A किसका प्रावधान कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, और वन तथा वन्य और वन तथा वन्य वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आपको दिया गया अनुच्छेद 51, अनुच्छेद क्या दिया गया? 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, ठीक है। ये आपका जो है अनुच्छेद 51 कहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, अनुच्छेद 39 क्या कहेगा? अब बात करूंगा मैं आपसे अनुच्छेद 39, 39, अनुच्छेद 39 कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जो राज्य द्वारा, किसके द्वारा? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, अनुसरणीय अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व है, ये आपका 39 कहता है, ठीक है प्यारे बच्चे। और 39 का क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 39 का, ठीक है। अनुच्छेद 39 का भाग कहता है कि समान समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क निशुल्क विधिक सहायता, यह आपका 39 का भाग का कहता है। अब 40 की बात करता हूं मैं, उसमें गठन दिया गया है, अनुच्छेद 40 में किस चीज के बारे में गठन दिया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्रतिष्ठा, स्थिति, वेतन और परिलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सेवा सर्वोच्च है? तो मेरे प्यारे बच्चे जो आपकी भारतीय विदेश सेवा होगी वो किसके अंतर्गत मेरे बच्चे? जैसे प्रतिष्ठा, स्थिति, वेतन और परिलब्धियों के संदर्भ में, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा सर्वोच्च है, ठीक है। भारतीय मैं बात करूं भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य जो है प्यारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर होगा, भारतीय विदेश सेवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर हुआ? भारतीय विदेश नीति किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति, इसका उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चे? भारतीय विदेश नीति का क्या उद्देश्य है? कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसमें प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, मोटर वाहन अधिनियम से है कि एक व्यक्ति के लिए बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चे उसकी जो न्यूनतम आयु है ना वो 16 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आयु की हमें बात करना प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक पॉइंट लूंगा मैं, आयु सीमा, ठीक है, एक आयु सीमा और एक न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे की मोटर वाहन की श्रेणी, ठीक है।
आयु सीमा नहीं नहीं, यहाँ लूंगा मैं आपके लिए मोटर वाहन की श्रेणी, मोटर वाहन की श्रेणी, मोटर वाहन की श्रेणी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा बिना गियर की मोटरसाइकिल। किसकी बात करूंगा? बिना गियर की, बिना गियर की मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल। अगर बिना गियर की कोई मोटरसाइकिल है और कोई उसे चलाएगा तो उसकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष पूरे करने पर, कब? 16 वर्ष पूरे करने पर, पूरे करने पर उसको जो है बिना गियर की मोटरसाइकिल को चलाने का अनुमति मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि परिवहन यानों के, किसके? परिवहन यानों के अलावा, ठीक है, अन्य सब प्रकार के मोटर वाहन, अन्य सब प्रकार के, अन्य सब प्रकार के मोटर वाहन, ठीक है, कब चला सकता है वो? जब 18 वर्ष पूरे करने पर। कब प्यारे बच्चे? 18 वर्ष पूरे करने पर। ठीक है, और परिवहन यान जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? परिवहन यान, परिवहन यान जब उसकी उम्र पूरी 20 साल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कब प्यारे बच्चे? 20 वर्ष पूरे करने के बाद, 20 वर्ष पूरे करने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 20 में राइट आंसर है कि बिना गियर वाली मोटरसाइकिल को बच्चा जब चला सकता है जब उसने जो पूरी उम्र 16 साल कंप्लीट कर ली हो। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की, ठीक है, किसके तहत आते हैं? 7वीं अनुसूची की किसके तहत आते हैं ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आते हैं आपके राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य सूची। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, देखो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की होती है। लिख देता हूं मैं कौन कौन सी है। संघ सूची, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, 3 प्रकार की हैं। अब बात करूंगा मैं इस संघ सूची में और राज्य सूची में और समवर्ती सूची में जो है कौन कौन से प्यारे बच्चे सिस्टम इसमें आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा संघ सूची के लिए एक तो रक्षा, ठीक है, बैंकिंग, रक्षा हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, विदेश मामले भी किसमें है? संघ सूची में आएंगे। कौन से? विदेश मामले किसमें आएंगे? ये आपके संघ सूची में आएंगे। ठीक है, मुद्रा ये भी इसी में आएगा। जनगणना, जनगणना भी किसमें आएगी प्यारे बच्चे? संघ सूची में आएगी। लेखा परीक्षा, लेखा, लेखा परीक्षा, ठीक है, और वाणिज्य केंद्र राज्य, वाणिज्य, वाणिज्य केंद्र, वाणिज्य केंद्र राज्य व्यापार, ठीक है, ये भी आपका जो है संघ सूची में आएगा। ठीक है, संचार, बीमा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये जो है आपके संघ सूची से रिलेटेड है। अब राज्य सूची में क्या क्या आएगा भाई? संघ सूची में तो ये सब आ गए। ठीक है, इनको थोड़ा दूर कर देता हूं मैं। संघ सूची के बाद राज्य सूची, राज्य सूची। अब राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन लिखे जाएंगे? जैसे पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था। और क्या आएगा इसके अंतर्गत? बाजार, मत्स्य पालन, बाजार, मत्स्य पालन, ठीक है, और स्थानीय शासन। और क्या जाएगा इसमें? स्थानीय शासन, ठीक है, और वन कृषि, वन कृषि, ठीक है, और जन व्यवस्था, जन व्यवस्था। और प्यारे बच्चे जन व्यवस्था नहीं, जन स्वास्थ्य व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य करते हैं, स्वास्थ्य, ठीक है। और क्या आएगा इसमें? सफाई। ये सब जो आपके राज्य सूची में आते हैं। अब बात की जाएगी आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये बात करते हैं। समवर्ती सूची के अंदर प्यारे बच्चे आपराधिक कानून, कौन से कानून? आपराधिक कानून, ठीक है, आपराधिक कानून आएंगे, प्रक्रिया आएगी, ठीक है, आपराधिक कानून, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, सिविल, सिविल प्रक्रिया। और क्या आएगा इसमें मेरे प्यारे बच्चे? विवाह एवं तलाक इसी में आते हैं समवर्ती में, विवाह एवं तलाक, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएंगे? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, ठीक है, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बिजली भी आएगा, श्रम भी आएगा इस प्रकार, तो बिजली भी इसी के अंतर्गत आएगी, ठीक है, श्रम कल्याण भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, दवा,
मेडिसिन, न्यूज़पेपर, अखबार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात आप रखेंगे। ठीक है, तो राज्य सूची में आप देखोगे सार्वजनिक व्यवस्था कहाँ पे है इसमें? ऑप्शन यहाँ पे जो है सार्वजनिक व्यवस्था, ये किसके अंतर्गत आई प्यारे बच्चे? राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मैंने आपको जो है डिफाइन करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है? यानी दक्षिण भारतीय भाषाओं में से, ठीक है, कौन सी भाषा बोलने वालों का जो है प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या संदर्भ सबसे अधिक है? कौन सी भाषा बोली जाती है प्यारे बच्चे? तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा, तेलुगु। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो प्यारे बच्चे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है मेरे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे? कहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार, ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक 2 वर्षों में 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो इसका भी राइट आंसर होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2021 का 16वां प्रवासी था भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है 2003 में की गई थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जुकाम की वजह से थोड़ा अपसेट हो रहा है माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? किस त्योहार को प्यारे बच्चे इनमें से जो कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है? तो जो देव दीपावली होती है उसको जो है क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। किसको? देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। ये वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये कार्तिक पूर्णिमा, जिसको क्या बोलते हैं हम? देव दीपावली, उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पांच विषयों को 1976 में राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी था ऐसा ही, सेम टू सेम। तो मेरे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और क्या क्या नाम है उनके? राज्य सूची से संवर्ती सूची में, राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किस किस को किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? 1976 ईस्वी में किया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन कब किया गया था? 42वां संशोधन प्यारे बच्चे 1976 ईस्वी में। और इसमें कौन कौन सी जो थी वो क्या थे? 4-5 विषयों को, कौन कौन सी 5 विषय थी वो? एक तो थी प्यारे बच्चे आपकी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका वन, ठीक है, थर्ड नंबर पे थे आपका प्यारे बच्चे वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, नापतोल, फोर्थ नंबर पे क्या था प्यारे बच्चे? नापतोल। और पांचवा था आपका न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन। ये पांचों जो थे प्यारे बच्चे, जो पांचों ये विषय हैं, शिक्षा, वन और वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय का प्रशासन, ये पांचों जो है नियम जो है मेरे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से इनको संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमि की सीमाओं के निर्धारण और सीमांकन में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है मेरे प्यारे बच्चे इसमें से? तो सबसे पहले तो ये बात करें कौन शामिल नहीं है? समुद्री सीमाएं इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कि सिर्फ गांव की सीमाएं, क्षेत्र की सीमाएं और सर्वेक्षण सीमाएं। ठीक है, ये किसमें आती है? ये सब जो है सीमांकन में शामिल है, लेकिन समुद्री सीमा जो उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, ये कहता है कि भाषाई अल्पसंख्या के विशेष अधिकारी को नियुक्त कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसमें ए राइट आंसर है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं भारत के राष्ट्रपति किसमें दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 52 की बात करूं तो क्या दिया गया उसमें? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति।
ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? 53 में है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 54 में, अनुच्छेद अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? इसमें दिया गया है आपका जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, आपका 54 में है। 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद अनुच्छेद 55 में क्या है आपके? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। ठीक है। 56 में क्या है? पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है। और 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। 57 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पुनः निर्वाचन के लिए, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ इंपोर्टेंट है धाराएं जो अनुच्छेद मैंने आपको करा दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि 1857 में एक असंतुष्ट जमींदार कुंवर सिंह ने कहां पर विद्रोह का आयोजन किया था? तो मेरे प्यारे बच्चे जो कुंवर सिंह है उनके द्वारा जो कहां पर ये विद्रोह किया गया था ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे कुंवर सिंह द्वारा जो है कहां पर? बिहार में। ठीक है। कहां पर? बिहार में। 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेतृत्व में जो है ये दमनकर्ता के नाम थे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। कुंवर सिंह ने जो है प्यारे बच्चे विद्रोह का आयोजन बिहार में किया था। ठीक है। चलिए मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि किसकी बात करूं? कानपुर में किसने विद्रोह किया था प्यारे बच्चे? नाना साहब ने, नाना साहब द्वारा विद्रोह। ठीक है। झांसी में किसने किया था प्यारे बच्चे? लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, अब क्या रह गया आपका? अवध, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने जो है प्यारे बच्चे इसका नेतृत्व कहां पर किया था? अवध में किया था। ठीक है। अगर मैं बात करूं दिल्ली में, ऑप्शन में नहीं दिया है, दिल्ली में किसने किया था प्यारे बच्चे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। ठीक है। लखनऊ की बात करूं मैं, लखनऊ में किसने किया था? बताया तो होगा आपको। लखनऊ में भी हजरत बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। और बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान, बहादुर खान। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपके जो है क्या है कुछ विद्रोह के स्थान थे जिसके द्वारा ये विद्रोह नेता द्वारा किया गया था। ठीक है। यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। पीडीएफ नोट्स आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।